unsaturation, which is also known as hydrogen deficiency index, ओके, और इसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डी यू लिख देते हैं, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में एच डी आई लिख देते हैं, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को लिखते हैं डीबीई। तो ये कई नाम वाला एक फॉर्मूला है। क्योंकि मैं बता चुका हूं इसको पहले भी, तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूले पे आ जाता हूं जिसको यूज करना है हमें। डी यू, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर में n कार्बन है, तो डी यू हो जाएगा 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2, जहां पे x जो होगा दैट इज हेलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोनोवेलेंट है, देखिए इन सब की वैलेंसी 1 है, तो मोनोवेलेंट वाले हाइड्रोजन की तरह कंसिडर किए जाएंगे, उनको ऐड कर देना है। नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट था, n इज नाइट्रोजन एटम, तो ट्राइवेलेंट वालों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जितने भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन है उनको माइनस कर दिया। एंड n is the number, small n is the number of carbon in compound जिसके लिए आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हो। ओके, आप तो समझ में आ गया हमें कि डी यू का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर लिया यहां तक हमने? नोट्स जरूर बनाइए, जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आती है दिमाग में, इसलिए हमेशा नोट्स बनाना चाहिए। कर लिया नोट हमने यहां तक? देखिए इसको वर्ड्स में आप ऐसे लिख सकते हैं दैट डी यू इज द डिफिशियंसी, या ऐसे लिख लीजिएगा 1 डी यू अगर है, 1 डी यू का मतलब हुआ डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स with respect to with respect to a fully saturated acyclic fully saturated acyclic form। तो fully saturated acyclic form का मतलब हुआ no pi bond, that is if there is no pi bond it is saturated। तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी अगर हो रही है किसी एक कंपाउंड में विथ रिस्पेक्ट टू अ फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक फॉर्म, तो उस 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी को 1 डी यू कहेंगे हम। ओके, सो वी कैन से, अगर मैं इसको लिखूं कि डी यू इज डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डी यू अगर है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है यानी कि
1 अनसैचुरेशन रहा होगा और डबल बॉन्ड, या फिर ये हो सकता है 1 डबल बॉन्ड की रहा होगा, या 1 अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मान लो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में, आगे बात करूंगा उस पर। या फिर 1 रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। दैट मीन्स अगर 1 डी यू है तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है मतलब एक या तो पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर DU2 है तो इसका मतलब देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगा यानी कि 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस केस में 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग हो सकता है, या फिर 2 रिंग्स हो सकते हैं। 2 DU मतलब 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी। 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी का मतलब हुआ 2 DU, और 2 DU का मतलब या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या एक पाई बॉन्ड होगा एक रिंग होगा, डबल बॉन्ड एंड रिंग, या फिर दोनों रिंग होंगे। ओके, हो गया? नोट कर लिया यहां तक हमने? जब नोट हो जाए तो बता देना मुझे। इसको हमने ऐसे भी देख लेना था कि मान लो आपका जो फुल्ली सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है वो ये है। इससे अगर आप 2 हाइड्रोजन निकाल दें और पोजीशन कहते हैं 1 2 एंड 3, तो अगर हम 1 और 2 पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमको मिल जाएगा CH2। और अगर आप, ये मैंने 1,2 से निकाला, अगर आप 1 और 3 से निकाल दें, एक 1 से एक 3 से, तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा रिंग का। देन यहां से अगर आप फिर एक हाइड्रोजन निकाल, 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो आपको एक पॉसिबिलिटी ये मिल सकती है। एक ये भी मिल सकता है कि हाइड्रोजन आप सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन से निकालें तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक केस यहां पे रह गया, देखो ये डबल बॉन्ड वाला, तो आप यहां पे लिख सकते हो एक और केस, 2 डबल बॉन्ड्स एंड तीसरा यहां पे और करके लगा सकते हैं, रिंग में से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो ये मैंने 2 DU जो लिखा है वो ये वाला केस है। किससे कंपेयर करना है? फुल्ली सैचुरेटेड ए साइक्लिक कंपाउंड, यहां से कंपेयर करना है इसको। तो या तो 2 पाई बॉन्ड एक रिंग, 2 पाई बॉन्ड यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होगा। DU1 की बात करें अगर हम, तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। दैट मीन्स सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इन दो स्ट्रक्चर्स का DU है 1, और यहां पे इन दो स्ट्रक्चर्स का DU हो जाएगा 2। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सो मैं कंपाउंड लिख रहा हूं
और आपको उसका डी लिख लेना है, फर्स्ट कंपाउंड। ओके, सारे के सारे लिख लीजिए कॉपी में, और हम चेक करेंगे फिर कि कितने सही आते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन डी हो जाएगा यहाँ पे 2n+2, कार्बन का नंबर 2x+2, x is w, this is w, so 2x+2 minus number of hydrogen, that is y upon 2। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे अगर चाहो तो, x+1 minus y/2। दोनों तरीके से अगर आपने लिखा है तो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वन 2x+2 minus y, ऑक्सीजन के नंबर को आपको काउंट नहीं करना होता है तो आपने y2 कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी x+1 minus y/2। देखो दोनों तरीके से लिखते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करो। मैं फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। थर्ड वन, सो दिस इज 2x+2 माइनस y, और x जो है वो हेलोजन मानना होगा आपको, उसका नंबर कितना है w, डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ x+1 माइनस y+w अपॉन 2। नेक्स्ट वन 2x+2 माइनस y+w, और n का नंबर देखिए a के बराबर है तो माइनस a हो जाएगा, दैट इज x+1 माइनस माइनस पूरे को ब्रैकेट में ले लिया y+w माइनस a अपॉन 2। ओके, अगर आपको सेकेंड वाला मेथड लिखना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप उससे जाओ। इसमें क्या करना होता है सेकेंड मेथड में, आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 करके सब्ट्रैक्ट कर देना। मुझे लगता है क्लियर होगा ये पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। तो सिर्फ ये क्यों, हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो हम उसके लिए डी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करें। अब हमें ये सीखना था यहां कि किस तरीके से आपको यूज करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे इन सब चीजों को सीखने का। तो मैं जानना चाहता हूं कि डी को कैसे यूज किया जाए फॉर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। तो एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करूंगा। एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ, राइट all structural isomers of C4H6। Write all structural isomers of C4H6।
सो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले स्टेप में डी यू कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि हमें आइडिया लग सके कि किस तरफ से हमें अप्रोच करना है। सो डी यू निकाला हमने। सो 2 × 4 + 2 -6/2, या कई बार आप ऐसे करते हो, जो सेकेंड मेथड बताया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 + 1 -6/2। सो डी यू कम्स आउट टू बी 2। कौन सा मेथड ज्यादा आसान लगता है आपको? इन दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा आसान लग रहा है? जो भी आसान लग रहा है उसको यूज करो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, सो DU2 आ गया और C4H6 है। तो हमने एक एंड से बनाना शुरू किया। 4 कार्बन, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड दो एंड पोजीशन पे लगा दिए। ये दोनों ऑब्वियसली पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। देन DU2 है तो डबल बॉन्ड के तो केस देख लिए, पर ट्रिपल बॉन्ड भी तो एक हो सकता है। एक ये हो गया। देन ट्रिपल बॉन्ड का आप पोजीशन अलग कर सकते हो। ओके। देन DU2 में एक और पॉसिबिलिटी था कि एक रिंग बना लें और एक डबल बॉन्ड बना लें। तो मैंने एक रिंग बना लिया और एक डबल बॉन्ड बना लिया। एक, देन 3 कार्बन, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। अगर हम रिंग को में डबल बॉन्ड को लगा दें तो एक ये भी हो सकता है। और एक ये भी पॉसिबल केस हो जाएगा। एक केस जो छूट जाता है यहाँ पे अक्सर, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते, वो है दो रिंग का केस। बिकॉज DU2 था, तो दो रिंग पॉसिबल है। और दो रिंग पॉसिबल कैसे होगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड बना के। DU एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कंज्यूम होगा। सो DU का यूज ये है कि ये आपको एक आइडिया देता है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है, कितने पाई बॉन्ड कंसिडर करके आप अप्रोच कर सकते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट ऑल द possible structural isomers for C3H4O, for C3H4O। तो अगेन सेम मेथड, पहले DU निकालो और फिर क्वेश्चन को अप्रोच करो। ओके, सो DU2 आ गया यहाँ पे। तो 3 कार्बन हमें चाहिए।
और एक O। तो आप यह बना सकते हो एक स्ट्रक्चर। दूसरा आप ये भी बना सकते थे। देन 3। फोर्थ एक ये भी बन सकता है। तो ये हो गया ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अब जरा साइक्लिक पे देख लेते हैं। तो साइक्लिक में एक डी यू रिंग में यूज हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड बना दूं तो ओ एच आ जाएगा। देन एक पॉसिबल केस है डबल बॉन्ड ओ कर देता हूँ। देन 4 का अगर मैं रिंग बनाऊं तो एक ये हो सकता है डबल बॉन्ड सी। एक ये पॉसिबल केस हो जाएगा। और एक बाईसाइक्लो वाला भी बना लो। राइट, डी यू टू है तो बाईसाइक्लो वाला कंपाउंड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम क्वेश्चन, राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C3H7N। ड्रॉ करिए, कितने स्ट्रक्चर बना पाते हैं देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले डी यू निकाल लेते हैं यहाँ। तो 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो डी यू 1 है और स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम स्ट्रेट चेन से शुरू करते हैं, फिर हम रिंग पे आएंगे। तो 1 2 3 और 4 NH2 बना देते हैं पहले। तो DU2 कंज्यूम करना है तो एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा लीजिए। देन NH2 और एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा के देख सकते हैं। देन डबल बॉन्ड NH, ये एक तीसरा पॉसिबिलिटी हो गया। देन डबल बॉन्ड को हम अंदर ले आते हैं, तो एक ये हो जाएगा, यहाँ H लगा होगा। देन 2 3 देन 4
5। और कोई पॉसिबल केस आ रहा है स्ट्रेट चेन में? मुझे लगता है सारे कवर कर लिया हमने। ओके, अगर ये कवर हो गया तो फिर रिंग पे आ जाते हैं। तो हम 4 कार्बन का बना के देख लेते हैं। ओके, DU2 कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो सॉरी, DU1 कंज्यूम हुआ कि नहीं? हाँ, एक हो रहा है। फिर आप 3 कार्बन का बना के देख सकते हो। ओके, देन अगर हम नाइट्रोजन को रिंग में ले आए तो भी एक पॉसिबल केस बन सकता है जिसमें CH3 यहाँ लगा होगा। और एक केस और बनता है अगर आप इस कार्बन को भी नाइट्रोजन पे ही लगाते हैं। देखिए कितने स्ट्रक्चर बना लिए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। ओके, सारे पॉसिबल केसेस आप DU को सेटिस्फाई करना है आपको, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इन दो चीजों को आपको सेटिस्फाई करते हुए जितने पॉसिबल केस बन सकते हैं सारे ड्रॉ करने होंगे। एक एक चेंज करते जाओ और ड्रॉ कर करके बनाते जाओ। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये वाला आप ट्राई करें। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C3H2Cl2। ड्रॉ करें ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H2Cl2। सो DU3+1 माइनस हाइड्रोजन का 2, इसका 2, क्लोरीन का 2 डिवाइड बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 2। सो DU इज 2। नाउ अगर हम देखें तो 3 कार्बन है और 2 क्लोरीन है, तो एक एंड से शुरू करता हूँ, 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ। DU2 था तो। देन दूसरा, एक क्लोरीन इधर लगा दो, एक क्लोरीन इधर लगा दो। ओके, सेकंड बीच वाले कार्बन पे लगा नहीं सकते। अब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देखें, 1 2 3, और ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और 2 क्लोरीन यहाँ लगा दूंगा। देन एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर लगा दिया हमने, दूसरा केस। तो ये हो गए चेन वाले पॉसिबल केसेस। अब रिंग वाले केसेस की बात कर लें। तो 3 का रिंग, डबल बॉन्ड, क्लोरीन और क्लोरीन। देन थर्ड केस, और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा।
Okay, last example. नोट कर लिया इसको हमने। चलो लास्ट एग्जांपल ट्राई करिए। जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना होता है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको धीरे धीरे आता जाएगा। आपको बस डी सेटिस्फाई रखना है। तीन देखो यहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए आपको कम से कम 4 कार्बन चाहिए थे। आप 3 कार्बन में कैसे बनाओगे बाइसाइक्लो बताओ। 3 में बाइसाइक्लो कहाँ से जोड़ेंगे, राइट। तो अगर 4 होता तो आप बना सकते थे, बट 3 में बाइसाइक्लो की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो बाइसाइक्लो, बिकॉज समझ गए ना, 3 कार्बन में एक ही रिंग बन सकता है, दूसरा रिंग कैसे बनेगा। तो कम से कम 4 चाहिए थे रिंग बनने के लिए, तब जाके बाइसाइक्लो का केस बनता। ओके, इस केस में आपको अगेन सेम चीज करना है। नंबर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो डी यू 3+1 माइनस 1+1+1+1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर हम डबल बॉन्ड लें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देन फ्लोरीन क्लोरीन एक साथ लगे हैं, इसका पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं दैट मीन्स फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन लगा दूं, क्लोरीन आयोडीन, देन फ्लोरीन के साथ आपने ब्रोमीन कर दिया, एक ही बचा है आयोडीन वाला केस। ओके, डबल बॉन्ड वाले 2 केस में से हो गया। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक तरफ रख देंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और इधर आ जाएगा आयोडीन। देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को चेंज कर दिया आयोडीन से, तो ब्रोमीन आके इधर। फ्लोरीन को ऐसे ही रखो और ब्रोमीन को ऐसे ही रखा मैंने, क्लोरीन को चेंज कर दिया आयोडीन से, तो क्लोरीन आ गया इधर। देन फ्लोरीन को चेंज कर देंगे हम, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन इधर आ जाएगा। अब आ जाते हैं रिंग पे। तो रिंग पे एक डबल बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, क्लोरीन को चेंज कर दो ब्रोमीन से, आयोडीन और क्लोरीन हो जाएगा फिर। देन ब्रोमीन क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देन फ्लोरीन को अगर हम लगा दें फ्लोरीन
की जगह क्लोरीन और इधर हो जाएगा ब्रोमीन, तो आयोडीन आ जाएगा। देन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन तो हो गया। अब ब्रोमीन और आयोडीन का केस देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन। एक फ्लोरीन और ब्रोमीन वाला केस बचा हुआ है। यहाँ पे फ्लोरीन और ब्रोमीन हो जाए अगर, तो इधर आ जाएगा आयोडीन एंड क्लोरीन। तो ऐसे ही चेंज कर करके मैंने लगा लगा के सारे पॉसिबल केसेस चेक कर लिए। ओके, अब आप होमवर्क लिख लें। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो।